स्वागत करता हूं। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि जो हमारे साथ काम करते हैं उद्योग प्रोत्साहन पे, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद पटना में ये इन्वेस्टर मीट हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए समय दिया है, समय निकाला है। मैं उनका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब मैं उद्योग विभाग की तरफ से एक प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। और पहला प्रश्न है कि बिहार में कोई भी बाहर का विशेषकर अगर इन्वेस्टर है तो हम बिहार में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज दैट skilled human resources. We are not talking only about human resources, we are talking about skilled human resources. अगर आप टेक्सटाइल और लेदर की बात लें तो बिहार में 1 लाख से ज़्यादा हैंडलूम पावरलूम यूनिट्स कार्यरत हैं। देश के किसी भी राज्य में आप चले जाएं, wherever there is textile industry or any other industry, large percentage of workers, skilled workers are from Bihar. You go to Tripur, you go to Bangalore, Noida, Faridabad, Calcutta, ये सभी लोग हमारी बिहार के हैं जो अभी बिहार से बाहर काम कर रहे हैं। कोविड के दौरान बहुत सारे लोग वापस आए और उनमें से कुछ लोग बिहार में ही काम करने लगे। हमारा उद्देश्य है कि ये जो हमारा स्किल्ड मैन पावर है बिहार में और बिहार के बाहर, ये बिहार की इंडस्ट्री को एक फिलिप दे सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, बिहार इज वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट इन द कंट्री विथ 53% ऑफ द पीपल बिलो 35 ईयर्स। तो ये जो हमारा स्किल्ड मैन पावर है ये सिर्फ आज ही नहीं है, आने वाले 20, 30, 40 सालों में भी ये स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल रहेगा। सम ऑफ द स्टेट्स विथ वेरी लो ग्रोथ रेट, their younger population is getting reduced, decreasing. वहाँ पे मैन पावर की प्रॉब्लम धीरे धीरे होगी। बिहार में आने वाले बहुत समय में यंगर पॉपुलेशन के कारण ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा जो पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ, वाटर, पानी। बहुत सारी इंडस्ट्री में पानी की ज़रूरत बहुत होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी स्टेट्स में 200 फीट 400 फीट में पानी निकालना पड़ता है। बिहार में, नॉर्थ बिहार में 10 फीट 20 फीट में पानी आसानी से मिल जाता है। गंगा, कोसी, सोन, गंडक, बागमती, we have got lot of big and perennial rivers. The water level is really high and water shortage will never be there. पानी की कभी कभी नहीं होगी। तो बाकी स्टेट्स में जहाँ दूर दूर से टैंकर से पानी लगा के इंडस्ट्री चल रही है कई जगह, उसके मुकाबले हमारे यहाँ पानी की बहुतायत है। Then we come to robust policy support and industrial relations. Government has come up with the 2016 Industrial Investment Promotion Policy, जिसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। इसके अलावा टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी, तो एक तरफ हुआ पॉलिसी सपोर्ट, एथेनॉल पॉलिसी, ऑक्सीजन पॉलिसी। दूसरा हुआ कि कोऑर्डिनेशन विद इंडस्ट्री। वी हैव गॉट एन एक्चुअल सिंगल विंडो सिस्टम अंडर द स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड विच इज हेडेड बाय द डेवलपमेंट कमिश्नर हु इज हियर। दैट स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ensures that the single window system works actually, doesn't work only on paper, and we hold in the secretariat weekly meetings to ensure that all licenses, clearances, NOCs are given on time. आज यहाँ पे जो संबंधित विभाग हैं, फॉर एग्जाम्पल लेबर, फॉरेस्ट, एनर्जी और पावर, कॉमर्शियल टैक्सेस, all these departments are present here, their secretaries, principal secretaries are present here, और वो सभी लोगों का ये कमिटमेंट है कि इंडस्ट्री के लिए जो भी लाइसेंसेज होंगे या एनओसीज होंगे वो समय पर दिए जाएंगे और बिना किसी दिक्कत के लिए जाएंगे। तो दैट कमिटमेंट इज देयर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट,
बिहार का एक और बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन. If you see, Bihar is located in a place where you can supply not only to the 13 crore population of Bihar, सिर्फ बिहार के 13 करोड़ लोग ही मार्केट नहीं है, बट इसके अलावा यू कैन सप्लाई टू नेपाल, बांग्लादेश, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड द ईस्टर्न यूपी. तो हम लोग कहते हैं कि हमारा मार्केट 13 करोड़ का नहीं 40 करोड़ लोगों का है, जिसको बिहार में इंडस्ट्री से सामान दिया जा सकता है. दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज डिफिकल्ट टू फाइंड एनीवेयर एल्स. Then let us talk about the exceptional economic growth which Bihar has clocked in recent years. In the year 1920, when the country averaged a 4.2% growth rate, Bihar clocked 10.5% growth rate. In 2021, when the country, because of COVID, clocked minus 7% of growth rate, Bihar clocked plus 2.5%. And in 21-22, we still clocked more than